श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है अब आ गया है योगिनी एकादशी का दिन, और इस योगिनी एकादशी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। चावल की कटोरी पर एक बेलपत्र रख करके उपाय करना है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, पैसे को लेकर के किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, धन टिक नहीं रहा, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, संपदा की कमी आ रखी है, परिवार के लोगों के बीच में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। साथ ही साथ आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल एकादशी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चावल की कटोरी और एक बेलपत्र से करना होगा। किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, पैसा आपके घर में टिक ही नहीं रहा है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो चुकी हैं, नौकरी छूट गई है, किसी भी तरीके से धन को लेकर के समस्याएं घर में बनी हुई है ना। साथ ही साथ अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा आपके घर में हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय इस एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से चावल, ठीक है। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम आखा चावल के दाने लेने हैं या कणी लेनी है। जैसे चावल के दाने मिल जाए ना वैसे ले लेना, चाहे वो इस तरीके से कणी हो, टूटे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल की एक कटोरी, कोशिश करना कि आप जो कागज की दोने वाली होती है छोटी वाली कटोरी, वो आपको ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। नीचे की डंडी भी होनी चाहिए, इसे तोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। एक बेलपत्र, एक कटोरी चावल, इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक दुर्वा। देखिए दुर्वा लेने का क्रम जो होता है ना, वो या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, इस क्रम में ली जाती है। अपने मर्जी से कैसी भी मत लिया कीजिए, कम से कम एक दुर्वा आपको ले लेनी है, देसी दुर्वा, चाहे कितने भी गांठों की हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेना है आपको सफेद फूल, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। गलती से भी केतकी का फूल मत लेना, क्योंकि वो भी सफेद ही होता है। अगर आप इसे लेते हैं 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, तो आपको गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना। जो भी आपने एक कटोरी ली है ना चावल की, उस चावल की कटोरी के ऊपर ही आपको एक बेलपत्र जो आपने लिया है वो रख देना, एक जो दुर्वा ली है वो रख देना, और साथ ही साथ एक जो सफेद फूल आपने लिया है उसे रख देना, ठीक है। इन तीनों को रख करके आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है, जो कि आपके पितरों का स्थान होता है, ठीक है ना। अगर आपके घर में इस तरीके से परिंदा नहीं है, तो आपके घर में आरओ सिस्टम होगा। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, उस आरओ सिस्टम के पास में अपने पूरे घर में उस कटोरी को घुमा करके, ठीक है, इस आरओ सिस्टम के पास या फिर इस मटके के पास में आपको रख देना है, अपनी कामना कहते हुए। इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से लगा दोगे, जब तक ये दीपक जल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाने के पश्चात आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में लेना है और लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाने के पश्चात आपने जो कटोरी के ऊपर एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक सफेद फूल जो लिया है, क्या केवल चावल को छोड़ करके, चावल आपको काम में नहीं लेना, यहां पर चावल को मना करके जो 3 चीजें आपने ली है, उन तीनों चीजों को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर अपनी धन की कामना कहते हुए बिल्कुल शीर्ष पर समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करके पश्चात आपको अपनी विनती कामना करके ढोक दे करके वापस इन चावलों को लेकर के आ जाना है और किसी भी ऐसे स्थान पर इन चावल को आपको डाल देना है जहां पर इन चावल के दानों को पक्षी चुग लें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस कटोरी को परिंदे के पास में रखते हो और फिर इसे चावल के दानों को
किसी भी पक्षियों को जब आप खिला देते हो, इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, दोष होते हैं ना, वो सारे इसके साथ में जाकर के आपके घर से दूर हो जाते हैं, घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला उपाय होगा आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। अगर आपके परिवार में सुख नहीं है, शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है ना, परिवार में लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, बंटवारे को लेकर के काफी ज्यादा क्लेश आपके घर में हो रहे हैं, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, कोई पूजा पाठ सामग्री कुछ भी होता है उससे पहले क्लेश हो जाता है, परिवार की सत्ता बढ़ाने के लिए, परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को एकादशी के दिन जरूर करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक पीपल का पत्ता, ठीक है, ले लोगे। इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। शहद कितना लेना है ये चीज ध्यान रखना, केवल 2 बूंद आपको शहद की लेनी है। गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने। यहां पर जो चावल लोगे वो कैसे होने चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में लेना होगा 1 चुटकी काले तिल, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है एकादशी के दिन वो आपको लेने होंगे जौ। कितना, 1 चुटकी। अब आपको क्या करना है, एकादशी के दिन जब आप नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो, उसके पश्चात इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 7 बिंदियां किसकी लगानी है, शहद की, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 बिंदियां आपको यहां पर शहद की लगानी है। और जो भी चीजें आपने ली है ना, 7 चावल के दाने, 1 चुटकी काले तिल और जौ, उन तीनों चीजों को आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। इसे ले जाकर के आपके घर का जो भी मुख्य केंद्र है, ध्यान रखना, आपके घर का जो भी मुख्य केंद्र है, जो होल होता है ना, उस होल में बीचों बीच में आपको इस पीपल के पत्ते को रख देना है। और रख करके अपने एक हाथ में थोड़ा सा जल लेना, दाहिने हाथ में, और इस पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ देना अपने पितरों का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा सा जल लेना, फिर आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ देना है, फिर जल लेना है, फिर छोड़ देना है। कितनी बार, 3 बार आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पे जल लेकर के इसके ऊपर छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना, अपने पूरे घर में घुमा करके आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना है अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। अगर आपके आसपास ये चीजें नहीं है तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ भी नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आप इसे समर्पित करके अपनी कामना करके आ जाइएगा। फिर देखिएगा आपके घर में किस तरीके से सुख शांति समृद्धि बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए, है ना। कोई इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, तो पूज्य गुरु जी ने कहा एकादशी का सबसे अचूक उपाय है ये। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। 7 बेलपत्र वाला उपाय शायद आपको याद आ गया होगा। 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 तांबे का कलश। अब पूज्य गुरु जी ने कहा इसके अंदर आपको किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है ना, किसी भी पवित्र नदी का जल। अब पवित्र नदी का जल आपके घर में कहां से मिलेगा, तो गंगा जल तो आपको होता ही है। अब गंगा जल भी इतना नहीं होगा तो आपको क्या करना है, 2 से 4 बूंदे गंगा जल के इसके अंदर डालनी है और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। और जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना है किसी भी समय बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन वहां पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। यहां पर जाना, उस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्रियां डाली हुई है, लेकिन दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना मन में कहते हुए इस संपूर्ण जल को नंदीश्वर महादेव के नाम से नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना यहां पर सिर्फ आपको जल समर्पित करना है, बेलपत्र यहां पर नीचे गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। यह हो गई पहली बात। जब आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, इन सभी बेलपत्रियों को निकालना, बाबा की शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और अपना नाम और गोत्र बोल करके उन सभी बेलपत्रियों को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। 7 बेलपत्रियों को शिवलिंग के ठीक ऊपर रख करके अपनी कामना बोल करके बाबा से विनती करके वापस चले आ जाइएगा। एकादशी का सबसे सुंदर उपाय है, आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये वाला उपाय है कि अगर आप जीवन में किसी चीज को पाना चाहते हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हो, पा नहीं सकते हो, पैसे की समस्या है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो उस चीज को अपना बनाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए इस छोटे से उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र 1 हल्दी की गांठ, है ना, पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ आपको चाहिए। इसी के साथ में 5 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। 1 चुटकी आपको लेने हैं काले तिल और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको जौ। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपने ली है, इन सभी चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है और इस कलश को लेकर के आपको 2 स्थानों पर जाना है। ठीक है, पहला, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आधा जल आपको यहां पर समर्पित करना है और बाकी का आधा जल वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करना है। बाबा से खड़े होकर विनती करना, कामना करना कि वो चीज मुझे जल्दी से जल्दी दिला दीजिए। आप कुछ एकादशी करके देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 5वें उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा खास उपाय है, आप सभी को पता है, स्वधा वाला उपाय। जब भी एकादशी आती है, मैं हमेशा एकादशी के दिन बता देता हूं कि अगर आपकी कोई कामना, जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी चलती हुई आ रही है, तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का और 1 दीपक गाय के घी का, गोल बत्ती का, ये 2 चीजों को लेकर के महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास एकादशी के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर संपूर्ण जल एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। समर्पित करके सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं उनके पीछे जाकर के शिवलिंग को देखते हुए 3 बार आपको एक शब्द का स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ठीक है, और अपने दुख की घड़ी की कामना करते हुए, उनको खत्म करने की कामना कहते हुए जब भी आप मंदिर से बाहर आए तो मात्र 1 दीपक जो आप लेकर के आए हो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो स्वधा शब्द का प्रमाण इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके स्वधा स्रोतम का पाठ करे, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, ठीक है ना, तो उसे एक ही बार में 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। और जब भी आप इस जल को शिवलिंग पर समर्पित करते हो, इसकी एक एक बूंद आपके पितरों के खाते में जाती है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से अपने आशीर्वाद का खजाना लुटाते हैं, आपका दिन बन जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।